नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्जाम में। और आज हम बात करने वाले हैं 29 और 30 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में। तो डेली करंट अफेयर और लेटेस्ट करंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं हम आज के करंट अफेयर के बारे में, 29 और 30 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने अगस्त 2020 में युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट का सेवा की शुरुआत की है? तो ये एक्सिस बैंक ने शुरुआत किया है। तो इसका आंसर होगा एक्सिस बैंक। तो इसका हम डिटेल्स देख लेते हैं। एक्सिस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है। तो इसकी यह खासियत है कि अकाउंट के साथ ग्राहकों को सालाना 20,000 रुपये का हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस कवर मिल रहा है, जो कोविड-19 की वजह से होने वाले अस्पताल के सभी खबर को कवर करता है। तो अब यह अपनी तरह का पहला सेविंग अकाउंट है जो कोविड-19 के कारण दे रहा है, यहाँ कोविड के कारण दे रहा है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दो है, हाल ही में केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए सर्कल की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 7। तो केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कल का घोषणा की है। तो इसका डिटेल्स देख लेते हैं। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के यानी कि ASI के 7 नए सर्किल की घोषणा की है। मौजूद समय में पुरातत्व तीर्थ स्थलों की देखभाल के लिए देश में कुल 29 सर्कल हैं। तो नए सर्कल कहाँ हैं ये देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में झांसी और मेरठ में होगा, मध्य प्रदेश में जबलपुर में होगा, और गुजरात में राजकोट में होगा, और पश्चिम बंगाल के राजगंज में होगा, और तमिलनाडु के त्रिची में होगा, और कर्नाटक के हम्पी शामिल भी है। तो ये सभी जगह 7 जगह होगा। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 3, हाल ही में BCCI ने IPL 2020 के दौरान कोविड-19 के प्रशिक्षण के लिए आधिकारिक प्रशिक्षण एजेंसी की नियुक्त किया गया है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि BPS हेल्थ केयर। तो इसका डिटेल्स देख लेते हैं। BCCI ने BPS हेल्थ केयर को IPL 2020 के दौरान कोविड-19 प्रशिक्षण के लिए आधिकारिक प्रशिक्षण एजेंसी नियुक्त किया है। करीब 3 महीने में 20,000 से ज़्यादा कोविड-19 प्रशिक्षण किए जाएंगे। तो IPL की शुरुआत कहाँ होने वाली है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो IPL का आयोजन 19 सितंबर से 8 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 4, हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा राइट आंसर 29 अगस्त। हर साल 29 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है, और 29 अगस्त को एक और दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। तो ये भी याद रखिएगा आप, राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो यहाँ राष्ट्रीय खेल दिवस के डिटेल्स हम देख लेते हैं। तो हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के हॉकी टीम के स्टार मेजर ध्यानचंद की जयंती 29 अगस्त को हर साल 2012 में पहली बार मनाया गया था, जो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन को इस महान हॉकी खिलाड़ी के सम्मान में मनाया जाता है, और देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड पुरस्कार और ध्यानचंद पुरुष पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे सम्मानों से सम्मानित किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 5, हाल ही में परमाणु प्रशिक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका भी राइट आंसर होगा 29 अगस्त। 29 अगस्त को परमाणु प्रशिक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। परमाणु प्रशिक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2010 से हर साल 29 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों।
तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किसने टिकटॉक के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बी, यानी कि केविन मेयर। केविन मेयर ने अपने पद से, टिकटॉक के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिए हैं। तो इसका डिटेल्स देख लेते हैं। तो टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने चीनी मालिक पर लोकप्रिय वीडियो ऐप को बेचने के लिए अमेरिकी द्वारा बनाए जा रहे दबाव के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, हाल ही में T20 में क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डेविन ब्रेवो। डेविन ब्रेवो जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। तो इसका हम डिटेल्स देख लेते हैं। वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर डेविन ब्रेवो ने T20 मैचों में 500 विकेट चटकाने वाले क्रिकेट के पहले गेंदबाज बन गए हैं। डेविन ब्रेवो ने क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप के 459वें मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा स्मार्ट स्थिति नामक की सेवा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बजाज एलियान्ज लाइफ इंश्योरेंस। तो इसके द्वारा शुरू किया गया है स्मार्ट स्थिति नामक पहल। तो इसका डिटेल्स हम देख लेते हैं। हाल ही में बजाज एलियान्ज लाइफ इंश्योरेंस ने स्मार्ट असिस्टेंट नामक की सेवा शुरुआत की है। तो दोस्तों याद रखिएगा। तो बजाज एलियान्ज लाइफ इंश्योरेंस के डिटेल्स हम देख लेते हैं। तो इसके एमडी और सीईओ हैं तरुण चुघ, और स्थापना हुई थी 2001 में, और मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र में। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किसने इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सब 2020 जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मरिके लुकास रीजनवेल्ड। तो इसका हम डिटेल्स देखते हैं। नीदरलैंड की 29 वर्षीय मरिके लुकास रीजनवेल्ड को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 दिया गया है। वे यह पुरस्कार हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की लेखक बन गई हैं। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन नामक फिटनेस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दिल्ली में। तो इसका हम डिटेल्स देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन नामक फिटनेस अभियान शुरू की गई है। इस अभियान के अंतर्गत एक यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है जिसके द्वारा छात्रों को फिटनेस के बारे में जागरूकता किया जाएगा। तो दिल्ली के बारे में अब हम जान लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और राज्यपाल हैं अनिल बैजल, और यहाँ विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? तो यहाँ ये है 70। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, हाल ही में अमेजन द्वारा किस नाम से फिटनेस बैंड लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अमेजन हेलो के द्वारा। तो इसका हम डिटेल्स देखते हैं। हाल ही में अमेजन हेलो नाम से अपनी एक नई स्वास्थ्य और कल्याण सेवा के साथ फिटनेस बैंड लॉन्च किया है। तो अब हम जान लेते हैं अमेजन के बारे में। तो इसका डिटेल्स जान लेते हैं। तो इसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस, और स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1994 में। और मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, यानी कि यूएसए, यानी कि संयुक्त अरब राज्य अमेरिका में। और इस अमेजन के सीईओ कौन है? तो ये हैं जेफ बेजोस। तो अमेजन के सीईओ हैं जेफ बेजोस। तो प्लीज़ सभी साथी जो भी नए चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक शेयर करें, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी साथी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल के बारे में वीडियो नहीं देखे हैं, तो ज़रूर जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर जाकर देखें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।